हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 2.3 जिसमें हम फंक्शंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो रिलेशंस हमने इससे पहले कर लिए थे। थोड़ा सा रिलेशन के बारे में आप ज़रूर इसकी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, या फिर अगर आपको याद हो तो फिर भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे अब फंक्शन जो है क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो डेफिनेशन तो बुक में है ही, ठीक है, तो मैं आपको मतलब वैसे आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। डेफिनेशन आप बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे फंक्शन क्या है, ठीक है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, ठीक है, बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, जैसे हम रिलेशन पढ़ा था हमने कि भाई रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू बी, है ना, वो क्या है, एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। ऐसे ही फिर फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, ठीक है, जो किसी एक सेट से दूसरे सेट में होगा या फिर सेम सेट से सेम सेट तक का हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर कि हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट आर बी अ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन भी एक रिलेशन ही है तो मैं आर से ही इसको डिनोट करता हूँ, ठीक है, पहली बार। बाद में हम स्पेशल नेम से इसको डिनोट करेंगे बाद में, ठीक है। तो लेट आर बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। लेट आर बी अ फंक्शन, मान लीजिए कि आर आपके पास कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो कहने का मतलब ये है कि आर क्या होगा, पहली बात तो आर क्या होगा, एक इज अ रिलेशन, वो तो पक्का हो गई, ठीक है, ए टू बी। दैट मीन्स, इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स आर सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ये तो पहली वाली डेफिनेशन हमने पहले भी किया था, ठीक है। और दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, ए के हर एलिमेंट, ठीक है, मतलब कि जैसे आर में, ठीक है, क्या होंगे, वैसे देखा जाए तो रिलेशन होता क्या है, ए टू बी, जिसमें हम ऑर्डर्ड पेयर्स रखते हैं, ठीक है, ऐसे वाले है ना, एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे कोई कंडीशन होती है, ठीक है, तो एक्स एंड वाई, एक्स बिलोंग करता है ए को एंड वाई बिलोंग करता है बी को, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। बट यहाँ पे साथ में एक कंडीशन है कि भी यहाँ पे जो आर के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे होंगे, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट्स लिखे होने चाहिए, बी का चाहे एक ही हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आर क्या है, बी आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए मैंने बना दिया 1 2 और बी मैंने बना दिया 2 5, ठीक है। और मैंने कैसे डिफाइन किया रिलेशन को, इस तरह से 1 2 2 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है हमें कि भी ए के तो सारे एलिमेंट्स आ गए ना, इसमें 1 भी आ गया 2 भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो चलो बी के भी दोनों एलिमेंट्स आ गए, बट चाहे यहाँ पे एक और डाल लो आप एलिमेंट, चाहे 6 और डाल लो, बट यहाँ पे आर पे 6 तो नहीं ना आया, ठीक है। उसके बारे में हमने कुछ नहीं मतलब चेक करना, हमने सिर्फ ये देखना कि ए के सारे एलिमेंट्स पहले नंबर पे कवर होने चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये बात देखनी है हमने, ठीक है, ईच, ठीक है, हर एक एलिमेंट दूसरे के साथ एसोसिएट होना जरूरी है, ठीक है। ए का हर एक एलिमेंट, ठीक है, पहले नंबर पे आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज यूनिकली होना चाहिए, वो यूनिकली, ठीक है, मतलब ये क्या बताता है हमें, ईच, ठीक है। दूसरी बात यूनिक, अब हमने यूनिक भी देखना है। यूनिक का क्या मतलब है अब, कि भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भी आर जो है इस तरह से हो, 1 के साथ 2 और 1 के ही साथ 5 आ गया, ठीक है। मतलब अब 1 की जो है ना, वो तो ठीक है कि भाई हमने यहाँ पे ए के दोनों एलिमेंट तो कवर कर दिए पहले नंबर पे, जैसे 1 भी 1 1 आ गया है ना, 2 भी आ गया 1 2 है ना, ये दोनों कवर हो गए 1 और 2।
ए के सारे एलिमेंट्स कवर हो गए। बट यहाँ पे क्या हुआ कि 1 की तो 2 भी आ रही थी, ठीक है, 1 जो है 2 के साथ भी रिलेट कर रहा था और 1 5 के साथ भी रिलेट कर गया, मतलब एक ही एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भी वो फंक्शन नहीं है, ठीक है, मतलब यूनिक नहीं रहा, ठीक है, मतलब 1 की जो वैल्यू है, मतलब 1 जो जिससे रिलेट कर रहा था वो दो वैल्यूज के साथ रिलेट कर गया, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। या फिर आप तो सीधा ये देखो कि भाई दो जगह पे सेम एलिमेंट ना लिखा हो ए का, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है फिर से 1 लिखा है, ठीक है, ऐसा अगर कहीं पे मिल जाए तो फिर वो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा वो वाला रिलेशन, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन नहीं है, ठीक है, नहीं है फंक्शन, ठीक है। तो आपको सिर्फ दो चीजें देखनी है उसमें, पहले तो रिलेशन अगर वो है तो ए क्रॉस बी का तो वो हो गई, सबसेट तो हो गई, ठीक है। दूसरी बात आपने देखनी है ईच एंड यूनिक वाली बात। ईच एंड यूनिक का क्या मतलब है कि भाई हर एक ऑर्डर्ड पेयर, जो भी ऑर्डर्ड पेयर बने, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, आप पिछली वीडियो देखिएगा, ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ठीक है, ठीक है। तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है, पहले नंबर पे ए का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, और सारे कवर हो जाने चाहिए एक एलिमेंट, बी से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बी से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो ईच वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ईच एलिमेंट एसोसिएट हो गया दूसरे एलिमेंट के साथ, बी के दूसरे एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो गया, ठीक है। फिर दूसरी बात यूनिकनेस देखनी है, ठीक है। अब यूनिकनेस का क्या मतलब है कि भाई हम क्या देखेंगे कि भाई पहले नंबर पे, ठीक है, ए का, ठीक है, दो बार ही नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एक ये आ गया एक बार, ठीक है, और ये आ गया दूसरी बार, ठीक है, ठीक है ना, 1 और 2 के साथ आ गया और 1 फिर 5 के साथ भी आ गया, मतलब ये फंक्शन नहीं है। अगर ये यहाँ पे ये ना होता, ठीक है, फिर उसने फंक्शन हो जाना था, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब आगे हम करते हैं नोटेशन, ठीक है, नोटेशन कैसे हम चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। तो आगे पहले तो हमने ऐसे किया कि भाई आर मान लिया था फंक्शन का ना, क्योंकि फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, फंक्शन भी क्या है, एक रिलेशन ही है, ठीक है। अब हम इसको कुछ खास नाम देते हैं क्योंकि ये खास तरह की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो फिर हम क्या बोलते हैं, अगर कोई रिलेशन फंक्शन बन जाता है, ठीक है, उसको हम ऐसे ही लिखेंगे आगे से, ठीक है। आप देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि ये फंक्शन ही लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। जैसे मान लीजिए आपके पास है एक रिलेशन R, ठीक है, विच इज अ फंक्शन, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही है, ठीक है, जो ऊपर मैंने लाइन लिखी है, ठीक है। आगे वो एफ को डिफाइन करेंगे किसी तरीके से, ठीक है, जैसे हम रिलेशन को डिफाइन करते थे किसी तरीके से, ठीक है, वैसे ही, क्योंकि ये भी एक रिलेशन ही है फ्रॉम ए टू बी, है ना। इतना सारा लिखने की बजाय हम ये लिख देंगे एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो आप समझ जाओगे कि उसमें कि भी ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, मतलब वो जो है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एक रिलेशन भी है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन तो रिलेशन होता ही है, ठीक है। तो और साथ में क्या है, ईच एंड यूनिक वाली प्रॉपर्टी भी उसमें है, ठीक है, ठीक है जी, मतलब एक्स्ट्रा बात आ गई इसमें एक, है ना। तो अब इसको लिखने का एक और तरीका है, जैसे मान लीजिए आपके पास एफ कोई दिया हुआ है, अब हम आर को एफ बोल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये दिया हुआ है 1 2 इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो 1 2 देखो बिलोंग करता है ना एफ को, ठीक है। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1, ठीक है, इज रिलेटेड टू 2, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये तीनों ही एक ही बातें हैं, ठीक है, ये वाली बात, ये वाली बात, ये वाली बात, ये तीनों बातें एक ही बातें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेटेड की बात की है, ठीक है, तो रिलेटेड का मतलब यहाँ पे अभी हमें ये नहीं पता लग रहा है ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिलेटेड लिखा है सिर्फ,
मतलब रिलेशन के बारे में तो पता लग रहा है बट फंक्शन के बारे में नहीं पता लग रहा, ठीक है। तो हम ये दोनों चीज़ें अवॉइड करते हैं, ये लिखते हैं हम, ठीक है, कि एफ क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, ठीक है। तो जिसमें क्या हो रहा है कि 1 रिलेट करता है 2 से, मतलब 1 to ऑर्डर्ड पेयर एफ में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से F3 क्या होगा, 5, ठीक है, ठीक होगी बात। F3 क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। ये तो होगी नोटेशंस, ठीक है, हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, किसी भी फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, ये होगी नोटेशंस, ठीक है। अब हम जैसे हमने पिछली वीडियोस में किया था कि भी कोई भी रिलेशन है उसका हम एरो डायग्राम बना सकते हैं। अब फंक्शन भी एक रिलेशन है तो मतलब इसका भी एक एरो डायग्राम बनाया जा सकता है, ठीक है। और एरो डायग्राम से हम कैसे पता लगाएं कि भी वो जो रिलेशन था फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है, वो कैसे हमें पता लगेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास पहले वाला एक एरो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब आप बताइए कि ये फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। रिलेशन तो ये है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, हम ऐसे ही दिखाते थे ना। 1 इज रिलेशन कैसा है ये, मतलब एफ को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 1 5 और 2 7, ठीक है, ये लिखूंगा ना। 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 7, ठीक है। तो 1 5 आ गया और 2 7 आ गया, ठीक है, ये आ गया एफ में। अब ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है, वो देखना है अब हमने, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या थी, पहली तो चलो यही थी कि भी रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन तो बन गया, ये है ए टू बी। दूसरी बात की भी अब हमने देखना है ईच और यूनिक वाली बात। अब ईच की देखते हैं पहले हम बात। ईच का क्या मतलब है कि पहले वाले एलिमेंट का, पहले वाले सेट का हर एक एलिमेंट पहले नंबर पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 मिल गया हमें, पहले नंबर पे 1 मिल गया, 2 मिल गया, पर यहाँ पे 3 तो मिल ही नहीं रहा, ठीक है, मतलब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 1 की इमेज मिल गई, यहाँ पे तीनों की मिलनी चाहिए थी, कहने का मतलब है ना। तभी तो यहाँ पे 3 आना था, 3 के साथ कोई आया था, ठीक है ना, तब ये फंक्शन बन जाना था, ठीक है, क्लियर है। तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड वाला देखते हैं जैसे हम, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए कि भाई ये एक रिलेशन तो है ही फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, क्योंकि 1 7 है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, 2 8 है और 3 5 भी है, ठीक है। अब ए का हर एक एलिमेंट उसमें होना चाहिए, मतलब ए का हर एक एलिमेंट पहले नंबर पे होना चाहिए, ठीक है। तो पहले नंबर पे देखो आ ही जाएगा, देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, 1 का 7 है, ठीक है, दूसरा 2 का 8 है और 3 का 5 है, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों आ गए ना एक एलिमेंट्स पहले नंबर पे, ठीक है, ये तो बात सेटिस्फाई है। अब देखो दूसरी चीज की भी उसमें क्या होना चाहिए, यूनिकनेस भी होनी चाहिए, मतलब 1 का 7 है और 1 का 7 ही है, ठीक है, 1 दूसरी बार नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसे 2 भी दूसरी बार नहीं आ रहा, ऐसे 3 भी दूसरी बार नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये फंक्शन है, ठीक है, मतलब इसमें सारी जो कंडीशंस हैं सेटिस्फाई होगी। एक तो ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी और दूसरा ईच एंड यूनिक वाली बात भी आ गई इसमें, ठीक है। ऐसी अब इसकी बात करें तो ये कैसा है, देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 1 की क्या है 5, ठीक है, ऐसे ही फिर 2 की 7, ठीक है, अब ऐसी 3 की 7, ठीक है, ये हो गया। अब ईच एंड यूनिक की बात कर लेते हैं फिर से, ठीक है। अब देखो ये रिलेशन तो है, ठीक है, ईच एंड यूनिक रह गया। ईच में क्या होगा कि हर एक ए का हर एक एलिमेंट पहले नंबर पे होना चाहिए, ठीक है, 1 2 3 ये पहले नंबर पे हैं, ठीक है। दूसरी बात देखनी है हमने यूनिकनेस मतलब 1 जो है एक ही बार आ रहा है, ठीक है, 1 की ऐसे तो नहीं कि भी 1 की 7 भी आ रही है या फिर 1 की है ना कुछ और भी आ रही है, 8 भी आ रही है, ऐसे भी कुछ हो रहा नहीं हो रहा ना, ऐसी हर एक जो एलिमेंट एक बार ही आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है, ईच एंड यूनिक भी हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो कैसे लिखूंगा, 1 की इमेज क्या है 7, 2 की इमेज क्या है 5, ठीक है, 3 की इमेज क्या है 7 और 3 की इमेज फिर से क्या है 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि भी 1 की देखो पहले सबसे पहली बात, अब हमने देखना है रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, यस रिलेशन है, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी का ये सबसेट है, ठीक है। दूसरी बात हमने देखना है अब ईच एंड यूनिक। ईच का मतलब क्या है, ए का हर एलिमेंट पहले नंबर पे होना चाहिए, ठीक है, ए का हर एक एलिमेंट 1 2 3 देखो 1 भी है 2 भी है 3 भी है, ठीक है, आगे सारे एलिमेंट कवर हो गए कि यस, ये तो ईच वाली बात तो है। बट अब यूनिकनेस वाली देखनी है। यूनिकनेस का क्या मतलब है,
कि भाई अगर 1 की 7 है तो 1 की कोई और नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है 1 की 7 है, 1 की और कोई तो है नहीं ना, ऐसे ये ठीक हो गया, ठीक है। अब 2 की देखते हैं हम, 2 की 5 है, 2 की अब और कोई भी नहीं है, ठीक है, ये यूनिक हो गया, ठीक है। अब 3 की 7 है, बट यहाँ पे 3 की फिर 8 भी है, तो यूनिकनेस नहीं हुई ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक कंडीशन फेल हो गई ना यूनिकनेस वाली। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। मतलब हमने क्या देखना है, तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली तो वो रिलेशन होना चाहिए फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। और दूसरा क्या देखना है हमने, ईच एंड यूनिक वाली कंडीशन, ठीक है, वो तीनों ही होनी चाहिए, ठीक है। तो नाउ अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स रिलेशन की, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन की, मतलब ठीक है, मेनली फंक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। रिलेशन तो आप पढ़ चुके हो पहले ही, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है कि भाई एफ हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, डिफाइंड बाय दिस। अब ये क्या है, मॉड एक्स। मॉड एक्स का क्या मतलब है, इसको मॉडुलस फंक्शन है ये बेसिकली, मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं इसको, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने -1 डाल, मतलब कि जैसे मान लीजिए -1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, -1 का मॉड वो 1 ही आ जाता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव कर देता है ये, ठीक है। जैसे कोई भी नेगेटिव वैल्यू उसको पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है, ठीक है। जैसे मान लो 2 का निकाला मैंने मॉड, वो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, ठीक है। -1/2 का निकाला मैंने तो क्या आ जाएगा, 1/2। -√2 का निकाला, क्या आ जाएगा मॉड, √2, ठीक है, मतलब प्लस का ही आएगा, 0 का मॉड 0, ठीक है। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। किसी भी रियल नंबर, किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का हम मॉड करेंगे वो पॉजिटिव नंबर बन जाता है, ठीक है, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। अब देखो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। अब आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे ए टू बी लिखा था हमने पहले, ठीक है, ए और बी कोई भी सेट हो सकते हैं, यहाँ पे रियल नंबर्स ले लिए, ठीक है, रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स मतलब सारे रियल नंबर्स, ठीक है, पॉइंट्स वाले भी आ गए, वो भी आ गए सर, ठीक है, इरेशनल रैशनल दोनों ही आ गए इसमें, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या होगा, तो ये फंक्शन जो है किस तरह का फंक्शन है, बेसिकली हम कैसे इसको मतलब सोचें कि भाई इसको हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रिलेशन ही है बेसिकली ये, ठीक है। तो रिलेशन को हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसी इसकी हर एक वैल्यू हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ से देख सकते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हम। हमने क्या किया कि ये डोमेन में हमने, डोमेन नहीं, आगे हम डोमेन का वैसे करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि जैसे हम रिलेशन की डोमेन करते थे, ठीक है, तो वैसे हम फंक्शन की डोमेन एंड रेंज भी होती है, ठीक है। तो वो सेम ही कंसेप्ट है रिलेशन वाला ही, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमने क्या है, एक्स की वैल्यूज, मैं एक्स की वैल्यूज की बात करता हूँ, डोमेन बाद में बोलूंगा, ठीक है। जैसे एक्स की वैल्यूज है उसको हम एक्स एक्सिस में रख देते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस में, और जो मॉड एक्स की जो भी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, उसको हम वाई एक्सिस में रख देंगे, मतलब वाई क्या हो जाएगा मेरा, ये मॉड एक्स, ठीक है। तो जैसे मैं 10th में करता था, है ना, 10th में करते थे ना हम कि भाई ऐसे एक्स वाई वैल्यू देते थे, एक्स को 0 वैल्यू दी, तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ 0 क्या होता है, 0, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर वैल्यू दूंगा, मान लो 1/2 दे दूंगा, है ना, वैल्यू अगर, तो 1/2 का मॉड हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2, ठीक है। ऐसे ही अगर -1/2 दे दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है, मॉड ऑफ करके, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका ना कुछ ग्राफ इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा, वी टाइप का, ठीक है, इस वी टाइप का फंक्शन बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये एक्स की वैल्यूज होती है ना, यहाँ पे 1 2 3, इधर -1 -2 -3, ऊपर को इधर वाई की वैल्यूज होती हैं 1 2 3, ठीक है। अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 ही आएगी ना वैल्यू मेरी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे अगर 1/2 यहाँ पे होगा, 1/2 मैं ये पुट करूंगा तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते अब मैंने हर एक वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, रियल नंबर लेना है मैंने, हर एक रियल नंबर लेना है। तो ऐसे ऐसे करते करते मेरे पास ये सारे पॉइंट्स जुड़ के एक लाइन बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। 3 का क्या आ जाएगा मेरा, 3 का मॉड करूंगा 3 ही आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा ना, 3 पॉइंट आ जाएगा। तो ऐसे करके जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा, 0 0 पे तो 0 ही होगा, तो ओरिजिन बोलते हैं इसको 0 0 को, ठीक है। तो ये हो गया ओरिजिन पे। तो ऐसे ही -1 करूंगा तो यहाँ पे मेरा 1 आ जाएगा ना, -1 का मॉड करूंगा तो ये तो मैंने बताने के लिए ना कुछ वैल्यूज लिखी हैं, ठीक है, बट लेनी तो आपको सारी वैल्यूज पड़ेंगी ना, तो सारी तो मैं लिख नहीं सकता, तो मैंने थोड़ी सी लिख के आपको समझाया कि भाई
बाकी वैल्यूज भी ऐसी आएंगी। जैसे -1 का क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ऐसे करते करते -1/2 का यहाँ पे कुछ आ जाएगा वैल्यू, ऐसे जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा वी शेप का एक ग्राफ टाइप बन जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे भी आपको काफ़ी काम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। अब हम बात करते हैं, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ कि डोमेन क्या है इसकी, है ना, डोमेन हम कैसे देखेंगे। ठीक है, अब जैसे हमें पता था कि भाई फंक्शन भी एक रिलेशन ही है। ठीक है, और हम ऐसे लिख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, एफ इज सबसेट है किसका, आर क्रॉस आर का। ठीक है, तो मतलब डोमेन, अब देखो फंक्शन की तो डेफिनेशन ही ये थी कि इसका ईच एलिमेंट आना चाहिए, ए का ईच एलिमेंट आना चाहिए, तो मतलब डोमेन इसका क्या हो जाएगा, पहला सारा सेट ही इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सारा सेट इसमें क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा। बट हम बेसिकली यहाँ पे देखो तो भी एक्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ना रियल नंबर। जैसे मान लो अगर मैं फंक्शन ऐसे बना देता कुछ, ठीक है, तो एक्स यहाँ पे मैं 0 नहीं ना ले सकता था। ठीक है, तो 0 पे मेरे पे प्रॉब्लम थी। मतलब हम डोमेन में कौन सी वैल्यूज लेंगे जिसमें हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम ना हो क्रिएट। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ 0 नीचे बन रहा था तो क्रिएट होगी थी प्रॉब्लम, तो यहाँ पे 0 तो कभी बनेगा नहीं ऐसे नीचे। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू तो आती जाएगी, तो हम फाइंड कर सकते हैं कोई ना कोई वैल्यू। तो मतलब डोमेन क्या आ जाएगी मेरी यहाँ पे, डोमेन ऑफ एफ सारा रियल नंबर ही आ जाएगा, रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, अब रेंज क्या होगी, ठीक है, रेंज होती क्या है बेसिकली, अब दूसरी वैल्यू जो वाई की वैल्यू आती है, क्योंकि हम देखते हैं ना फंक्शन रिलेशन में क्या होता है कि हम दूसरा ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट। ठीक है, दूसरा एलिमेंट का क्या मतलब है, जब मैं एक्स को कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, तो जो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है फंक्शन, ठीक है, वो वाली वैल्यू यहाँ पे आती है वाई की वैल्यू। ठीक है, और वाई मैं इसको मॉड एक्स को बोल रहा हूँ, तो कभी नेगेटिव तो नहीं होगी ना वैल्यू। ठीक है, क्या हो रहा है मेरा, ध्यान से देखो कि कभी तो 0 बन रही है, ऐसे से करके सारा वाई एक्सिस मेरा कवर हो रहा है, और 0 से लेके ऊपर पॉजिटिव तक। ठीक है, तो मतलब ये सारा वाई एक्सिस की सारी वैल्यूज मेरी कवर हो रही हैं। ठीक है, तो रेंज क्या आ जाएगी मेरी रेंज क्या आ जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, और उसमें से मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा ये नेगेटिव वाला पोर्शन। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, इसको मैं इंटरवल्स में लिख सकता हूँ। ठीक है, इंटरवल्स अभी आपने पढ़े नहीं है शायद, है ना, तो इसको इंटरवल में वैसे ऐसे लिखते हैं कि भाई 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, ऐसे कि मतलब 0 से लेके 0 आ गया इसमें, मतलब क्लोज लगा दिया मैंने ब्रैकेट। ठीक है, 0 से लेके ये सारी वैल्यूज को कवर कर गया। ठीक है, इनफाइनाइट तक, मतलब 0 1 2 3 सारे आ गए इसमें। ठीक है, तो रेंज हो गई इसकी। ठीक है, ये रेंज आ गई, और रेंज हो गई, डोमेन हो गई। कोडोमेन क्या होगी, अच्छा कोडोमेन अगर पूछी जाए तो कोडोमेन वही सेम जैसे रिलेशन में करते थे, बी वाला सेट यहाँ पे आ रहा है, तो कोडोमेन क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर, दूसरे वाला ही आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, आगे हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वाली एग्जांपल दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। पहले हमने देखना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है, तो आप देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसा तो नहीं हो रहा कि पहले की 2 आ रही हैं। ठीक है, जैसे मान लो 2 है। ठीक है, 2 एक बार 1 आ गई उसकी इमेज। ठीक है, मतलब 1 आ गया है ना 2 के साथ में, और 2 दोबारा आ रहा है कहीं पे, नहीं आ रहा। ठीक है, अब 4 चेक करो, 4 का एक बार आया है। ठीक है, 4 एक बार आया ना, तो फिर ऐसी 4 दोबारा तो नहीं आ रहा पहले नंबर पे। ठीक है, नहीं आ रहा। 6 भी एक बार ही आया है, दोबारा से नहीं आया है ना, पहले नंबर पे नहीं आया। ऐसी 8 भी नहीं आया, ये हो गया। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। यस, ठीक है, इट इज अ फंक्शन। ठीक है, आप इस यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज इट फॉलोज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये हो गया। आगे रीजंस यही होंगे कि भाई अगर ये फंक्शन नहीं है तो हम कुछ रीजंस देंगे बेसिकली, अगर ये फंक्शन है तो डेफिनेशन ही लिख दोगे आप। ठीक है, इफ इट इज अ फंक्शन, अब आगे बोला है अगर ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन एंड रेंज निकालो। ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगी, मान लो अब ये फंक्शन है तो डोमेन ऑफ एफ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, वो क्या होगी, सेट होता है ना पहले वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनका सेट, 2 4 6 8 10। ठीक है, ये हो गया। ऐसी रेंज पूछी है, रेंज क्या होगी, दूसरे वाले एलिमेंट्स। ठीक है, दूसरे वाले एलिमेंट्स तो क्या होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। बस यही करना था इसमें। ठीक है, उसके बाद आ जाओ दूसरा वाला। दूसरे वाले में देखो, अब 1 जो है 1 के साथ 1 जो पहले नंबर पे आया, ठीक है, 1 दोबारा भी आ गया। ठीक है,
तो मतलब इसका क्या मतलब है कि भी 1 की 2 इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। मतलब f ऑफ 1 जो है वो 3 भी हो गया और f ऑफ 1 क्या हो गया 5 भी हो गया। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता फंक्शन के केस में, ठीक है। रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये यूनिक वाली को खत्म कर रहा है, ठीक है। यूनिक वाली इसमें कंडीशन नहीं है, ठीक है। यूनिक वाली कंडीशन नहीं है। तो फिर क्या होगा इसमें? तो रीजन यही होगा कि भी बिकॉज इट इज नॉट अ फंक्शन। इट इज, पहले तो लिखोगे इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। क्यों नहीं है? बिकॉज 1 हैज 2 इमेजेस, 2 इमेजेस, ठीक है। बस ऐसे लिख दो, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन होता तो हम डोमेन रेंज निकालते, ठीक है। अब जैसे आगे हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। मतलब ये किस तरह का है? अब आसान भाषा में देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इस टाइप के, एक्स कोमा वाई टाइप के ना, ठीक है। इस तरह के होते हैं, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे एक्स कोमा 2x माइनस 5 टाइप के। मतलब एक्स को मैं वैल्यू दूंगा तो यहाँ पे निकलेगी मेरी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या हुआ है पहले पे, ठीक है। पहले पे पूछा है कि भी एफ ऑफ 0 निकालो, ठीक है। एफ ऑफ 0 का क्या मतलब है? बस आपने कुछ नहीं करना, एक्स की जगह में बस 0 रख देना है। ये 0 रखा है, इसकी वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ पे माइनस का 5 आ गया, क्योंकि 0 माइनस 5 माइनस 5, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसे यहाँ पे जो फंक्शन बन रहा होगा है ना, 0 जो है उसकी इमेज क्या बन रही है -5, ठीक है। ऐसा है इसका कुछ मतलब, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है कि इमेज ऑफ 0 निकालो इस फंक्शन के अंडर, ठीक है। तो हमने निकाल ली आंसर, ठीक है। अब ऐसे सेकंड वाला जो हमारे पास है पार्ट, उसको मैं यहीं पे कर देता हूँ। सेकंड वाला पार्ट, उसमें हमें एफ ऑफ -3 निकालना है। अब एक्स की जगह सीधा -3 रखो, तो क्या आएगा? -6 -5 क्या आ गया? -11। ये आंसर हमारा, ठीक है। ये हो गया -3 की इमेज क्या आ गई? -11, ठीक है। आगे है हमारे पास, अब हमने यहाँ पे रेंज निकालनी, सिर्फ इसकी रेंज। अब रेंज का क्या मतलब है कि हम y को देखते हैं, ये y होता है ना हमारा, ठीक है। कि भी x को क्या वैल्यूज हों कि दूसरा क्या बन रहा है, मेरी y की वैल्यूज कहाँ पे जा रही हैं। अब हमें क्लियरली पता है कि x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है ना। x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखते जाओ, x कोई भी रियल नंबर रखते जाओ, हमेशा 0 या फिर 0 से बड़ा ही आएगा, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड ऐड कर देता हूँ 2, तो यहाँ पे 2 मैंने ऐड कर दिया। अब ये वाली जो मेरी वैल्यू, ये y की वैल्यू तो है, ठीक है। y की वैल्यूज ही देखनी है हमने रेंज में, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब है? 2 या फिर 2 से बड़ा, ठीक है। तो रेंज ऑफ क्या f क्या आ जाएगी? 2 या 2 से बड़ा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और आप लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और कमेंट भी कीजिएगा अगर समझ ना आए वीडियो, ठीक है। और अगर कुछ आपको डिस्कशन करनी हो तो एक और वीडियो हम ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।